प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन तलपट के अंदर ले रहे हैं कुछ ऐसी अशुद्धियां जो पक्ष के आधार पर अशुद्धियां होती है। इससे पहले आपने दो प्रकार की अशुद्धियां पढ़ी। नंबर एक, वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं, और वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती हैं। और उसके बाद जो पक्ष के आधार पर जो अशुद्धि होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो पक्ष के आधार पर, पक्ष के आधार पर अशुद्धि के प्रकार, पक्ष के आधार पर अशुद्धि है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक पक्षीय अशुद्धि। नंबर दो, द्विपक्षीय अशुद्धि। अब एक पक्षीय अशुद्धि में क्या होता है, उस जड़क प्रविष्टि के अंदर है केवल एक त्रुटि होगी। एक पक्षीय अशुद्धि में केवल एक पक्ष में त्रुटि होगी। उदाहरण के रूप में आप जैसे क्रियावही का योग कम लगा। अब देखना, इस क्रियावही का योग कम लगा, इसमें जो 25 होगी उसके अंदर केवल 25 का गलती होगी, उसको आप बोलते हैं एक पक्षीय। और सेकंड आपका द्विपक्षीय अशुद्धि। ऐसी अशुद्धि जिसमें दो पक्षों में त्रुटियां होगी। जैसे आप उदाहरण के रूप में मोहन को मार बेचा 10,000 रुपये का, जिसका रेखा क्रियावही में कर दिया। अब उसके द्विपक्षीय अशुद्धि कर दिया। जैसे मोहन को मार बैठा, अब मोहन को डंप करना चाहिए, जबकि यहाँ 25 बई में लिखा होने से मोहन सियर हो जाएगा, और सेल्स को शेयर करना चाहिए, वहां 25 हो गया। इस तरीके से द्विपक्षीय अशुद्धि में दो पक्षों में कम से कम अशुद्धि होगी। अब उसके बाद में आपको सुधारें इन अशुद्धियों का सुधार कैसे बन जाए। अशुद्धियों का सुधार, अशुद्धियों के सुधार की अवस्था है। ध्यान देना, अशुद्धियों के सुधार की 3 अवस्था होती है। नंबर 1, तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धि का सुधार करना। अशुद्धि का सुधार करना, ये पहली अवस्था आती है, पहली स्टेज। इसमें तलपट बनाने से पहले इसका आशय है कि लेजर के अंदर जो अकाउंट खुले हुए हैं वही उसका सुधार करना। नंबर 2, तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार या अशुद्धि का सुधार करना। ये सेकंड आपका स्टेज है। अब तो तीसरा स्टेज जो आपके पोस्ट नहीं है, तीसरा जो स्टेज है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार। ये 3 आपकी स्टेज है जो त्रुटियां हुई है। नंबर 1 आपने पढ़ा, वे अशुद्धियां जो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं।
उसमें आपने चार बड़ी गुण की स्तुति है, हिसाब की स्तुति है, सैद्धांतिक स्तुति और क्षतिपूर्वक स्तुति। उसके बाद में तलपट का जो सेकंड प्रकार की जो स्तुति है जो तलपट के मिलान को प्रभावित करती है, उसमें तीन आपने पढ़े हैं। नंबर एक, प्रारंभिक लेखा संबंधित त्रुटियां हैं, खाता बही से संबंधित त्रुटियां और तलपट बनाने से संबंधित अशुद्धियां। अब उसके बाद में पक्ष के आधार पर दो स्तुतियां पढ़ी है, एक पक्षीय द्विपक्षीय। एक पक्षीय केवल एक पक्ष में त्रुटि होगी, जिससे आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। किराए को लगाया, मान लो किराया चुकाया है, जैसे किराया खत्म नहीं करना भूल गए, उसी प्रकार से द्विपक्षीय स्तुति जो होगी, द्विपक्षीय स्तुति के अंदर है दो खातों में कम से कम त्रुटि होगी। अब उसके बाद जो आपको समझा रहा हूं, ये जो त्रुटियां हुई है उनका सुधार कैसे करेंगे, वो तरीका क्वेश्चन के साथ में करेंगे देखना। लेकिन इसके तीन अवस्थाएं होती हैं स्तुति सुधार की। नंबर एक, तलपट बनाने से पूर्व, इसमें क्या होगा, लेजर में जो अकाउंट खुले हुए हैं वहीं आपको रेक्टिफिकेशन सुधार करना होगा। सेकंड है तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पहले, इसमें जर्नल एंट्रीज होगी और उसका जर्नल पत्र लिखा होगा, बड़ा व्यापारी करेगा जिसमें। और उसके बाद तीसरा जो आपका अंतिम खाते बनाने के बाद, तो आपके दो क्वेश्चन हैं, एक और दो, ये तीसरा आपका क्वेश्चन नहीं है। अब आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले मैं सेकंड पॉइंट को लेता हूँ, तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पहले। इसमें क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री के द्वारा रेक्टिफिकेशन या स्तुति का सुधार करना पड़ेगा। यहाँ आप शुरू कर रहे हैं, जैसे देखो सेकंड स्थिति पहले लेते हैं, तलपट बनाने के बाद, तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार करना, अशुद्धियों का सुधार। इसमें क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री के द्वारा आपको सुधार करना पड़ेगा। अब मैं एक एंट्री आपको समझा रहा हूं, उसकी 16 एंट्री निकलेगी आपकी। तो फर्स्ट आप देखना, जैसे नंबर एक, जैसे नंबर एक, क्रय बही का योग, क्रय बही का योग कम लगा, अधिक रखता कम लगा, माना कि जो भी अमाउंट होगा। अब मैं आपको एक 25 बुक बनाकर आपको सुधार कर रहा हूं। जैसे आपकी 25 बुक एक बनी हुई, ये 25 बुक, अब जानते हैं 25 बुक के अंदर जो उधार माल 25 करते हैं उसका रेखा करते हैं। अब इसमें आपको दे रखा, जैसे ये आपका डेट है, ये पार्टिकुलर्स है, और उसके बाद में इनवॉइस नंबर लिखवा, इनवॉइस नंबर और डिटेल्ड अमाउंट और टोटल, और एक कॉलम है, ये नजर। अब माना कि आपको दिया है, आपने माल जो 25 किया है, ये एक्स से, वाई से और जेड से, राशि आपकी नेट यहाँ आई है, माना 10,000, 20,000 और माना कि 30,000। इसका योग आपने कर दिया और इसको बंद किया आपने माह के अंत में 25 अकाउंट दिया, 25 अकाउंट दिया 6,000 रुपये। अब आप देखिए, जो पहला जो मैंने एंट्री लिखी आपकी व्यवहार लिखा है, करीब कम लगा, योग तो होता है तो 60,000, योग लगा है 6,000 रुपये, आप कहेंगे करें बही का योग कम लगा। अब देखिए 4 अकाउंट उसमें खुलेंगे, 25 अकाउंट खुलेगा, एक्स का खुलेगा, वाई का खुलेगा, जेड का खुलेगा, लेकिन त्रुटि का होगी सब 25 अकाउंट होगी। एक्स जैसे एक्स से आपको माल 25 के नेट 10,000 है, वाई से 20,000 और जेड से 30,000 रुपये, लेकिन इसका योग लगना चाहिए 60,000, योग लगा है 6,000, तो इसमें 4 अकाउंट खुलेंगे, उसमें त्रुटि जो पहला अकाउंट खुलेगा जैसे 25 अकाउंट, ये 25 अकाउंट के डीआर लिखते टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, यहां लिखेंगे 6,000 रुपये। आपको ये देखना है, आपने 25 बुक को क्लोज किया, बंद किया, 25 अकाउंट डीआर से राशि आपकी 6,000 है, 6,000 है डीआर, ये डीआर साइड है। अब उसके बाद में एक्स वाई जेड के सीआर में आएगा, बाय 25 10,000, वाई में बाय 25 20,000, जेड में बाय 25 30,000। वहां त्रुटि नहीं होगी, सिर्फ गलती का है 25 अकाउंट में है तो 25 के डीआर में 6,000 लिखा, जो कि 60,000 लिखना चाहिए, तो 54,000 की त्रुटि है। यहां मैंने लिखा करेक्ट का कम लगा,
तो गलती इसमें परचेज अकाउंट में इतना देना, किसी बही का योग कम लगता है या अधिक लगता है, तो गलती केवल उस एक अकाउंट में है, एक पक्ष से की है। जैसे 25 बुक का योग आपने 54,000 से कम लगा है, 60,000 होना चाहिए, 6,000 लिखा है, डिफरेंस 54,000 की त्रुटि है, तो यहाँ सॉरी यहाँ आपकी 6,000 कितनी होगी। अब सुधार कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट में डेबिट में आएगा टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस 54,000, जब 60,000 की राशि हो जाएगी। अब एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट या टू सस्पेंस, यहाँ जो एंट्री बनेगी इस तरह का कब लगा इसके बारे में, यहाँ एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितनी 54,000, ये 54,000, ये आपको समझा रहा हूं, इसके पीछे आपको 15 घंटे 16 घंटे और आएगी। तो किसी बही का योग कब लगता है, आपकी 25 बुक है, ये 25 बुक। अब इसकी बदले आपने 25 अकाउंट के डेबिट किया आपने, अब आपको समझनी होगी किसी बही का योग कम लगता है, तो जिस बही को आप जिस अकाउंट बंद करते हैं वहां त्रुटि है, और उसमें आपके यदि कम है तो उसी पक्ष में जाना है, अधिक योग लगा तो विपरीत साइड में आपको खत्म करनी पड़ेगी। अब देखना आगे क्या है, नंबर 2, क्रय बही का योग, क्रय बही का योग अधिक लगा, अधिक लगा, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं। अब यहां अपना गलती का 25 अकाउंट है, आप जानते हैं 25 का शेष डीआर होता है, यहां आपके अधिक रख दिया योग 25 बुक का, तो एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट नहीं लिखा जो अमाउंट आपको लिखना है। तो गलती ये पक्षी है, ये सारी जो आप घंटे ले रहा हूं इसमें 25 का शेष एक्टिव डीआर होता है, लेकिन हमने 25 का योग अधिक लगा, अधिक लगने से 25 अकाउंट डेबिट अधिक हो गया, रद्द करने के लिए आपको सीआर करना पड़ेगा 25 अकाउंट, और समाधान करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट उच्चतम दिखाने से। नंबर 3, विक्रय बही का योग कम लगा। आप जानते हैं कि सेल्स बुक को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से, तो सेल्स अकाउंट के सीआर में से कम पहुंचे, सुधार की एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कम में मूल बैलेंस होगा वो करना आपको टू सेल्स अकाउंट। आप जानते हैं सेल्स कैसे सीआर होता है, कम लगा तो सेल्स को और सीआर करना है, अधिक लगा तो इसकी उल्टी एंट्री करनी। नंबर 4, विक्रय बही का योग अधिक लगा, अधिक लगा, इसका याद होगा कि खतने का इसमें सेल्स को हमने सीआर अधिक से किया है, और सुधार की एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। नंबर 5, क्रय वापसी, क्रय वापसी बही का योग कम लगा। आप जानते हैं परचेज का शेष क्या होता है, सीआर, कम लगने पर आपको सीआर पुनः करना, सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू परचेजेस रिटर्न, टू परचेजेस रिटर्न। नंबर 6, क्रय वापसी, क्रय वापसी बही का योग अधिक लगा। अब आपको परचेज के खाते में ज्यादा पैसा पहुंचा है, ज्यादा खत्म होगी, इसको रद्द करना है। 25 रिटर्न अकाउंट दिया, परचेजेस रिटर्न अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। नंबर 7, विक्रय वापसी बही का योग, विक्रय वापसी बही का योग कम लगा,
कम लगा। अब आप देखिए सेल्स में परचेज करता डेबिट, तो पुनः डेबिट कीजिए, कम लगा है मूल शेष सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। नंबर 8 विक्रय वापसी बही का योग अधिक लगा, अधिक लगा, इसकी उल्टी सस्पेंस अकाउंट दिया, सस्पेंस अकाउंट दिया टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। नंबर 9 बीआर बुक बही का योग, बीआर बुक बही का योग कम लगा। अब इसके बारे में आप समझे, मैंने आपको समझा था एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में। बीआर आपके एसेट है और बीआर बुक को आप बंद करते हैं बीआर अकाउंट डीआर से, अलग चैप्टर आएगा कॉम्पिटिटिव एक्शन, उसमें पढ़ना। एंड बीआर आपके एसेट है, इसका सिर्फ डीआर होता है। अब कम लगा बीआर अकाउंट डीआर, बीआर अकाउंट डीआर तो सस्पेंस अकाउंट, बीआर आपकी संपत्ति है, संपत्ति से डीआर तक कम लगा है तो मूल शेष में जाना है। नंबर 10 बीआर बही का योग अधिक लगा। अब यहां देखना बीआर का बैलेंस डीआर होता है, अधिक लिखने से हमने बीआर डेबिट अधिक कर दिया, सुधार के एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बीआर। नंबर 11 दे बिल बही, इसको बोलते हैं प्राप्त बिल बही, दे बिल बही यानी बीपी बुक, बीपी बुक का योग, का योग कम लगा। अब आप जानते हैं बीपी कैसे होता है, सीआर कम लगने पर उसको सीआर कीजिए, सस्पेंस अकाउंट डीआर, मूल शेष सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बीपी, टू बिल्स पेबल। नंबर 12 दे बिल बही, दे बिल बही का योग अधिक लगा, अधिक लगा। अब देखिए बीपी का शेष होता है हमेशा सीआर, लेकिन हमने सीआर अधिक कर दिया तो डेबिट करना पड़ेगा। बीपी अकाउंट डीआर, बीपी अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, बीपी अकाउंट डीआर टू सस्पेंस। नंबर 13 देनदारों की सूची का योग, देनदारों की सूची का योग कम लगा। इससे पहले मैंने आपको समझा था कल्पना के अंदर 2 सूचियां होती है, देनदारों की सूची और लेनदारों की सूची। तो देनदारों की सूची का योग कम लगा। डेबिट अकाउंट डीआर, इसका जिसे डीआर होता है कम है इसलिए डेबिट करो, और टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। नंबर 14 देनदारों की सूची का योग, सूची का योग अधिक लगा। डेबिट अधिक कर दिया। अब रद्द करने के लिए आप करेंगे सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डेटर्स, टू डेटर्स। नंबर 15 और लेनदारों के बारे में, लेनदारों की सूची का योग, लेनदारों की सूची का योग कम लगा। अब यहां समझना लेनदार यानी क्रेडिटर्स, इसका शेष होगा सीआर, कम लगा तो सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स,
लास्ट नंबर 16, लेनदारों की सूची का योग, लेनदारों की सूची का योग अधिक लगा। अब यहां देखना क्रेडिट का सिस्टम का सीआर अधिक लगा, कैंसिल करना पड़ेगा। क्रेडिट से अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी मैंने एक पक्ष के बारे में आपको समझाया। तो किसी पेज का योग कम लगना, उस पेज को आप जिससे बंद करते हैं उसको उसी शेष में ले जाना है, अधिक होने पर आपको रिवर्स करना है, विपरीत करना है। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।